जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय जंगल राज। क्योंकि मनीष कश्यप के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि बिहार के लोग, बिहार के सरकार ने साबित कर दिया कि अगर हम किसी को चाहे तो उनको जिंदगी भर जेल में सड़ा सकते हैं, और हम किसी को चाहे तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो है विधायक, सांसद, डीएसपी, एसपी सब बना सकते हैं। क्योंकि वो साबित कर रहा है। क्योंकि हमें सरकार के पीछे अगर चले, सरकार का पैर पकड़े, अगर हम नेता मंत्री के, भ्रष्ट नेता मंत्री के साथ रहे तो हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। अगर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाए तो हमें शतरंज के खेल में उसमें फंसा दिया जाएगा, और जो नहीं सो मुकदमा हम पे दर्ज करा दिया जाएगा। जी, ये बिल्कुल सही है। और आप लोग, बिहार के लोग भली भांति इन चीज को समझते होंगे, जानते होंगे। आज मनीष कश्यप को शतरंज के खेल में फंसाया गया है। पूरा उनको चारों तरफ से कुत्ता बानर के तरह उनको दबोचने का प्रयास किया जा रहा है, और दबोच लिया भी गया है। स्वाभाविक बात है। आप सभी लोग जानते होंगे कि मनीष कश्यप बिहार आने वाले थे। सभी लोग बड़ी उम्मीद से थे कि मनीष कश्यप बिहार आएंगे, और बहुत सारे लोगों को खुशी हुआ कि मनीष कश्यप बिहार आएंगे। आप लोगों को पता है कि मनीष कश्यप को जैसे ही तमिलनाडु ले जाया गया, तभी उनका रिमांड हुआ 3 दिन का। फिर उनको कोर्ट में बुधवार को पेश किया गया। फिर 2 से 3 दिन के लिए उनको न्यायिक तमिलनाडु के मदुरई हिरासत में रखा गया। उसके बाद तमिलनाडु पुलिस उनसे 7 दिन के रिमांड मांग रहे थे। जज साहब को आवेदन दिए कि हमको 7 दिन का रिमांड चाहिए, इनको पूछना है। जिसमें जज साहब ने बताया कि ठीक है, आप रिमांड तो नहीं दिए। बोला ठीक है, आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं, आप पटना में पूछताछ कर सकते हैं, बिहार में ले जाके पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन आप तमिलनाडु में रिमांड पे नहीं रख सकते हैं। तो पता है क्या किया शतरंज के खेल खेलने वाले सब? ये 2 गुटों को है। हम बताएंगे, सारी बात खुल के बताएंगे। फिर तमिलनाडु पुलिस ने उनके ऊपर एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस पर मुकदमा कर दिया। अब ये मुकदमा क्या आता है वो भी बताएंगे। जिनके वजह से मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक 15 दिन तक के लिए तमिलनाडु के मदुरई हिरासत में रखा जाएगा। ये तमिलनाडु के न्यायालय का फैसला है कि मनीष कश्यप को 15 दिन के लिए हिरासत में रखा जाएगा। क्योंकि एनएसए एक बहुत खतरनाक नियम है, जो कि 1980 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब यह कानून बहुत बड़ा खतरनाक कानून है। इस कानून में किसी को भी 3 महीना तक बिना बेल के, बिना कोर्ट के आदेश के उनको जेल में रखा जा सकता है। लेकिन शुक्र है कि मनीष कश्यप को 15 दिन तक के लिए ही रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कोर्ट फैसला करेंगे। ये बहुत दुखद खबर है। उसके बाद मनीष कश्यप के लेके जो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया गया था कि उनके सभी केस को एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, या तो पटना कर दिया जाए या दिल्ली कर दिया जाए, जिससे मनीष कश्यप को सुविधा होगा, तारीख पे आने में सुविधा होगा, न्यायालय में पहुंचने में सुविधा होगा, तमाम वो सुविधा होगा। क्योंकि एक आम इंसान हर जगह अन्य अन्य राज्यों में केस नहीं लड़ सकता है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ आवेदन दिया गया था। इसका क्या फैसला आया वो भी बताएंगे, जो अभी हमें मालूम नहीं है। जैसे ही मालूम होगा हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। लेकिन आप बताते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगा। अब शुरू से बताते हैं मनीष कश्यप के ऊपर कितना केस है। मनीष कश्यप के ऊपर सबसे पहले बिहार में केस किया गया फर्जी वीडियो मामले में। उसके बाद दूसरा केस किया गया कि वो उनके फेक अकाउंट से किसी ने पोस्ट कर दिया कि हम गिरफ्तार हो गए। उनको लगा बिहार पुलिस को कि मनीष कश्यप ही है। अब मेरे अकाउंट से भी कोई ने मेरा भी फेक अकाउंट बना के कोई ने कहा हमको भी बिहार पुलिस गिरफ्तार कर लिया, तो मेरे ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा। उसके बाद फिर बिहार पुलिस उनके ऊपर एफआईआर कर देते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर ये नया जो निशांत वर्मा है ये जाके एफआईआर करते हैं। 3 हुआ। उसके बाद तमिलनाडु में 13 एफआईआर, जिसमें 6 में वो नामजद थे, उनके चैनल नामजद। टोटल उनके ऊपर 10 मुकदमा था। ये 11वां मुकदमा है जो एनएसए द्वारा किया गया। ये कानून बहुत ही खराब कानून होता है। अब बताइए इनके ऊपर क्या जरूरी थी करने के? क्यों उनके ऊपर किया? आम इंसान के ऊपर क्यों नहीं किया? दूसरे इंसान के ऊपर क्यों नहीं किया? लगाया जाता है ऐसा मनीष कश्यप कौन देशद्रोह वाला काम किया? तमाम वो सवाल है। ये सवाल नहीं, मनीष कश्यप को फंसाने का प्रयास कर रहा है। ये फंसाने का प्रयास कौन कर रहा है आप लोग भली बात ही जानते होंगे। ये बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार, जो आपस में केक काटते हैं। तो आप समझ नहीं सकते कि दोनों दोस्त में कितना तालमेल होगा। और दोनों तालमेल न्यायालय, क्योंकि न्यायालय में किसी का नहीं चलता है, तो न्यायालय को बरगलाने के लिए ये सब चीज किया जाता है। आप लोग समझते होंगे इन चीजों को बहुत अच्छी भली बात कि दोनों दोस्त जो एक साथ केक काट सकता है उसमें कितना प्रेम होगा, कितना अंदर से रिएक्शन होगा एक दूसरे के प्रति, आप समझ सकते हैं। और एक दोस्त के लिए लोग क्या से क्या कर सकता है आप ये भी जानते होंगे। क्योंकि
बिहार के सरकार ये साबित कर दिया। उनको लगता है अरे बिहार के लोग बुर्बक मुँह हैं, नहीं समझता है कुछ हो, लेकिन सब समझता है। वक्त का इंतजार कीजिए, तमाचा लगेगा वही बड़ी जोरदार, कोई दिक्कत नहीं, परेशान किया जाए, डाल दिया जाए उनको 1 साल के लिए, 10 साल के लिए जेल में, लेकिन 10 साल तक इंतजार कीजिए। जब तक जेल में डालना है तब तक इंतजार कीजिए। बिहार के लोग भली भांति समझ गया है कि इसमें किसका हाथ है। इतना दिन कम समझता था, लेकिन अब भली भांति समझ रहा है। अरे साला जो मनुष्य जीता, और कोनो धारा तो वो भी लगाओ ना यार, जो मनुष्य लगा देता है जिसमें कोई न्यायालय का भी रोल नहीं है एनएसए में। यह बहुत बड़ा कानून है जो इंदिरा गांधी ने पास की थी। इसमें बिना कोर्ट के आदेश के भी लोग को चाहे तो साल भर तक रख सकता है। बहुत अच्छा काम कर रहे बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा करवाया था कि बिहार में होता तो कम प्रभाव पड़ता उनके ऊपर, तमिलनाडु में करवाए, कोई दिक्कत नहीं। अब लगातार प्रयास कीजिए उनको दबाने का, वो निकलेगा तो याद रखिएगा ठोकर से ही इंसान मजबूत होता है। आप उनको कितनों दुख देंगे वो शेर का बच्चा है, याद रखिएगा। जो राजनीति तहत करा, लेकिन एक बात तो साबित कर दिया साला बिहार में कोई भी लोग, जो भी लोग हो, ईमानदार हो, अब शिक्षित हो, जो भी लोग, सबको किसी न किसी नेता मंत्री से क्लोजली जो रहता है, हम देखते आए हैं। यही रीजन है कि किसी को किसी नेता मंत्री से इतना लगाव क्यों होता है, ये चीज़ मुझे समझ में आ गया। अरे साला पूरा पुलिस प्रशासन तो नेता मंत्री के अंदर ही चलता है। वो जो चाहेगा, जिसको चाहेगा फंसा देने के लिए फंसा देगा। साला 17 विधायक में से 15 विधायक के ऊपर मर्डर केस है, उन सब के ऊपर एनएसए नहीं, उन सब को गिरफ्तारी नहीं। लेकिन सर एक बेकसूर जो आज तक किसी को मारा पीटा नहीं, किसी का मर्डर, जिनके ऊपर कोई मर्डर केस नहीं है, जो आज तक किसी का कत्ल नहीं किया, उनको ऐसा धाराओं में तुम लोग दे रहे हो। रे शर्म करो यार, बहुत बुरा लगा बिहार सरकार। और मुझे बिहार के, जब तक बिहार में ये सरकार रहेंगे तब तक बिहार के नागरिक कहने का भी डर लग रहा है मुझे। ऐसा लोग है यार, ऐसा सरकार है। बाकी आप लोग सभी लोग समझते हैं कि मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है, आप लोग भली भांति समझते होंगे। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। विनती है कि जरूर उनके सपोर्ट में खड़ा रहें। आई सपोर्ट लिखते रहते, उसी से खुशी मिलता है। कर भी क्या सकते आप लोग, कोनो आपके बाप मुख्यमंत्री नहीं ना है, प्रधानमंत्री नहीं ना है जो उनके लिए कुछ करेंगे। एक बात तो मुझे मालूम हो गया कि बिहार के नेता से बढ़ के कोई संविधान नहीं है हमारे बिहार में, कोई नियम नहीं है। संविधान का भी ऐसी तैसी कर देता है यार इन लोग। कहा कि संविधान के किताब को उल्टाने में, पढ़ने में, जज साहब को समझने में टाइम लगता है। तब तक तो लोगों को चूतिया बनाया जा सकता है ना, अपने पॉलिटिक्स का पावर का उपयोग करके। वही हो रहा है आज। बाकी बात आप लोग खुद समझते हैं। जय हिंद, जय जंगल राज।